हेलो एवरीवन, आज हम करंट अफेयर्स की एक और न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूज़ है जो एसी होती है, घरों के अंदर एसी लगाई जाती है, कारों के अंदर एसी लगाई जाती है, वो उस एसी को लेकर के है, उसके क्या क्या प्रभाव हैं देखने को मिल रहे हैं और इसके क्या समाधान हो सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही जो न्यूज़ है वो क्या है, भारत में एयर कंडीशनर एसी की फुल फॉर्म है एयर कंडीशनर उत्सर्जन एक बढ़ती चिंता का विषय है। खबर क्या है, भारत में एसी से होने वाला उत्सर्जन अब कारों से होने वाले उत्सर्जन के बराबर हो गया है। संभावना जताई जा रही है कि भविष्य में 2035 तक कुल एसी उत्सर्जन 2 गुना से अधिक हो जाएगा। इसका मुख्य कारण रेफ्रिजरेटर लीकेज, एसी स्टॉक में वृद्धि, शहरीकरण, बढ़ती आय और बढ़ता तापमान है। दिल्ली की ऐसे एक न्यूज़ आई थी जिसमें कहा गया था कि जो एसी है उससे उत्सर्जन अब कारों से के उत्सर्जन के बराबर है। 2035 तक 2 गुना होने की संभावना है। एक नए सर्वेक्षण के अनुसार 2030 तक भारत में एयर कंडीशनर यानी एसी ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा स्रोत बन जाएगा। 2024 में एसी से 156 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हुआ, जो यात्री कारों के बराबर है। रिपोर्ट में उत्पादकों की जिम्मेदारी बढ़ाने और सख्त परिवर्तन का सुझाव दिया गया है, जिससे उत्सर्जन को कम किया जा सकता है और उपभोक्ताओं को रिफिलिंग लागत में बचत हो सकती है। इसके आंकड़े को हम देख लेते हैं कि कहाँ से कितने आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं। दिल्ली स्थित थिंक टैंक आई फॉरेस्ट के अनुसार 2024 में अकेले एसी से 15.6 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हुआ। यानी कि अगर सिर्फ एक अकेली एसी से 2024 में 15.6 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हुआ, तो आप सोच सकते हैं कि एक अकेली ही एसी नहीं है, बल्कि दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा एसियाँ हैं। तो आप लगा सकते हैं अनुमान कि कितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ है। इसमें से 5.2 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड रेफ्रिजरेंट लीक से उत्पन्न हुआ। 2024 में एयर कंडीशनर का स्टॉक 6.2 करोड़ से बढ़कर 2035 तक 2.4 करोड़ होने और बिक्री 1.4 करोड़ से बढ़कर 4 करोड़ होने का अनुमान है। यदि हर 2 साल में एक एसी को रिफ़िल किया जाए तो उससे उतना ही उत्सर्जन होता है जितना एक यात्री कार से होता है। क्या क्या ऐसी समस्याएं हमें देखने को मिल रही हैं। एसी के बढ़ते उपयोग के कारण कार्बन उत्सर्जन में भारी वृद्धि हो रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है। और जो जलवायु है वो भी हमें परिवर्तित होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि जलवायु परिवर्तन जो है इसको भी इससे जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एसी से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसें रेफ्रिजरेटर वायुमंडल को गंभीर रूप से प्रदूषित कर रही हैं। और रिपोर्ट बताती है कि जो रेफ्रिजरेटर हैं उनके रिसाव से काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। भारत में एसी का स्टॉक तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे भविष्य में उत्सर्जन में वृद्धि होने की आशंका है। भारत में एसी से होने वाला जो उत्सर्जन है वो अभी कारों के बराबर 2035 तक दोगुना होने की संभावना है, रिपोर्ट में जानकारी मिली है। अब इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव, एसी से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसें जैसे HFCs कार्बन डाइऑक्साइड से भी अधिक शक्तिशाली होती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन हो रहा है। यानी कि जो HFCs जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और इसी गैस के कारण ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलता है। और जो जलवायु में परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है ये भी इसी गैस के कारण है। जैसे जैसे तापमान, एसी का उपयोग और उत्सर्जन बढ़ेगा, शहरों में आर्बन हीट आइलैंड प्रभाव और गंभीर होगा। रेफ्रिजरेटर का रिसाव ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, जिससे ओजोन परत कमज़ोर हो रही है और कैंसर जैसी बीमारियां फैल रही हैं, चूँकि ओजोन सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकता है। अब देखते हैं हम कि स्वास्थ्य संबंधी क्या क्या हमें समस्याएं देखने को मिल सकती हैं।
बढ़ते तापमान के कारण हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और अन्य गर्मी से संबंधित बीमारियां फैल रही हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण से श्वसन संबंधी बीमारियां जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस बढ़ सकती हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण सूखे और पानी की कमी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं, जिससे कृषि और मानव स्वास्थ्य दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक प्रभाव इससे क्या पड़ेगा कि जो एसी है उससे गर्मी से संबंधित बीमारियों और वायु प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च बढ़ जाएगा और बदलती जलवायु और पानी की कमी से कृषि उत्पादकता प्रभावित हो सकती है, जिससे खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। बढ़ती एसी खपत से उपभोक्ताओं पर बिजली के बिलों का बोझ बढ़ेगा। इसके क्या क्या समाधान हो सकते हैं? एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने की आवश्यकता है और इस एसी की जगह पेड़ लगाए जाने चाहिए। लोगों को कार्बन उत्सर्जन के बारे में जागरूक करना चाहिए। एसी को निर्माता के द्वारा इस तरीके से तैयार करना चाहिए कि जो इसका तापमान है वो 24 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर रहे, जिससे बिजली व कार्बन का कम उत्सर्जन हो। यानी कि एसी को इस तरीके से किया जाना चाहिए कि जो इसका तापमान बहुत ज़्यादा ठंडा कर देता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा ना करके या तो 24 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान रहे कम से कम, या फिर इससे ज़्यादा ही रहे 24 डिग्री सेल्सियस से। तो इससे क्या होगा कि जो एक तो बिजली की भी हमें मतलब बिजली का भी ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा और साथ में जो कार्बन का उत्सर्जन है वो भी कम होगा। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? एसी उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप और प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है। सरकार, उद्योग और उपभोक्ताओं को मिलकर इस चुनौती का समाधान करना होगा। स्थायी शीतलन समाधानों की दिशा में काम करना महत्वपूर्ण है। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।